दिखाएगा? लगता है मामला कुछ गड़बड़ है। तो फिर क्या दिखाएगा? टीवी का तमाशा दिखाऊंगा। टीवी का तमाशा? हाँ, टीवी का तमाशा दिखाऊंगा सबको, असल दुनिया की परिभाषा। वो कैसे? दिल्ली का लाल किला, आगरे का ताजमहल, सबने देखा, सबने सुना, पर देश की लाडों की आवाज किसने सुना, किसने गुना? जो चीख रही, चिल्ला रही, रो रो कर हमको बुला रहे। सुना हम सबको सुना। तो देखो। नमस्कार, अगर चैन से सुना है तो जाग जाइए। मैं ज्योतिर्मय द्विवेदी एमपीवीएम टाइम्स की ओर से लेके आया हूँ आपके लिए आज की सबसे बड़ी खबर। एक ऐसी खबर जिसे सुन के आपकी नस नस में सनसनी फैल जाएगी, आपकी सांसें थम जाएंगी, आपकी दिल की धड़कन तेज होने लगेगी। अगर आप इंसान हैं तो आपका दिलो दिमाग ये सोचने पे मजबूर हो जाएगा, क्योंकि ये खबर है इंसानियत के वजूद की, देश और समाज के वजूद की। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कन्या भ्रूण हत्या के एक और सनसनीखेज मामले की, जिसने इलाहाबाद शहर को हिलाकर रख दिया। यहाँ एक परिवार ने दरिंदगी की सारी हदों को पार करते हुए अपनी बहू का 6 बार अबॉर्शन करवाया। क्यों? केवल इसलिए क्योंकि उसके गर्भ में पल रहा शिशु एक कन्या भ्रूण था। आज अपने साथ हुई उन ज्यादतियों के कारण वो बहू जिंदगी और मौत से जूझ रही है। आइए आपको सीधे ले चलते हैं घटनास्थल की ओर, जहां मौजूद है हमारे विशेष संवाददाता अभिषेक। हेलो अभिषेक, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? जी हाँ ज्योतिर्मय, मैं आपको सुन पा रहा हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं घटनास्थल पर ही मौजूद हूँ और यह जगह है इलाहाबाद शहर के बीचों बीच स्थित सिटी हॉस्पिटल की, जहाँ पर भारी मात्रा में लोगों की भीड़ जमा है। यहाँ पर भुक्तभोगी महिला के माँ बाप को उनके ससुराल पक्ष वाले अस्पताल के अंदर नहीं जाने दे रहे हैं, और यह भुक्तभोगी महिला अस्पताल के बाहर आते ही दिखाई दे रही है। वह लड़खड़ा रही है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, वह चल नहीं पा रही है, मरणासन अवस्था में प्रतीत हो रही है। आइए इनकी माता जी से पूछते हैं इसके बारे में। जी माता जी, आपकी बेटी की ऐसी हालत कैसे हुई? क्या बताइए भैया, इतना हॉस्पिटल में मुझ वीडियो के मार। पर क्यों माँ जी? लड़का खातिर 6 बार होकर को गुजार डाला, सत्यानाश हुई उनका, और पूरे वीडियो के मार डाला। आइए इनके पिताजी से पूछते हैं इसके बारे में। जी, दोषी कौन है? दोषी सभी लड़का है, वंशराय खातिर लड़का चाहत है। 6 बार नहीं सह सकी हमारी बेटीवा, मर गए हाय बेटीवा और चिड़िया। जी, देखा आप लोगों ने, लड़के के चाह में लोग किस हद तक इंसानियत को भूलते जा रहे हैं। माँ के गोद में पल रही बेटी चीख चीख कर बोल रही है, मुझे भी जीना है, मुझे भी जीने का अधिकार है, मैं आपका ही अंश बापू। पर यह चीज किसी को क्यों नहीं सुनाई दे रही? आइए पूछते हैं इनके ससुराल पक्ष वालों से इसके बारे में। जी, क्या ये सच है कि आपने बेटे की चाह में अपनी बहू के साथ ऐसा अन्याय किया है? तो कौनो गुनाह नहीं किया, लड़के की चाह कौन गुनाह है का? लड़के समाज वंश चले, बुढ़ाई में मेरे सहारा बने, मेरे प्यारी नहीं, भला लड़की से क्या फायदा? पर माँ जी, लड़के तो नौकरी के नाम पर विदेश चले जाते हैं या माँ बाप से अलग रहने लगते हैं। अरे भैया, घी के लड्डू टेढ़े सही, घर के दीपक होती लड़का, मरे के बाद इनके हाथ से करीब है। लड़की को अपनी घर चली जाती, उनसे खानदान खुद को चला है। जी शुक्रिया। ज्योतिर्मय, हमें अस्पताल से कुछ डॉक्टर बाहर आते हुए दिखाई दे रहे हैं, आइए इनसे सच्चाई जानने की कोशिश करते हैं। जी, आपके अस्पताल में ऐसे गैर कानूनी कार्य कब से चल रहे हैं? देखिए, हमारे ऐसा कोई भी काम नहीं होता है, ये सब गलत है। इनके अस्पताल में इतना सब कुछ हो गया, तब भी ये कह रहे हैं कि ये सही है। ये हमसे चलने वालों की एक साजिश है। जी, आप क्या कहना चाहेंगी मैम? देखिए, हम इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहते। देखिए, आप पर बहुत गंभीर आरोप लगाए गए हैं, आपको जवाब देना ही होगा। क्यों देना ही होगा? अरे लोग यहाँ अपनी मर्जी से आए हैं और हम उनकी सहायता करते हैं। यह क्या कह रहे हैं आप? एक औरत होते हुए ही एक औरत के साथ इतना घोर अन्याय, वो भी चंद रुपयों के लिए। हम इस बारे में और बात नहीं करेंगे। तो देखा आपने, ये सोच है हमारे समाज के पढ़े लिखे लोगों की नारियों और स्त्रियों के प्रति। जिस देश में नारी को शक्ति रूपा, मातृ रूपा करके पूजा जाता है, वहां नारी का ऐसा घोर अपमान शर्मनाक है। स्थिति बेहद दुखद है। क्या नारी के बिना इस समाज की कल्पना भी की जा सकती है? क्या बेटियां देश को कुछ नहीं दे सकती? आइए आपको सीधे ले चलते हैं एक और बड़ी खबर की ओर, जो आपकी आंखें खोल कर रखेगी। ये खबर है उत्तरी इलाहाबाद की, जहां
अपने दादाजी की जान बचाने के लिए अपनी किडनी दान में दी थी। आइए आपको सीधे ले चलते हैं घटनास्थल की ओर, जहाँ मौजूद है हमारे संवाददाता निखिल। हेलो निखिल, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? जी हाँ ज्योतिर्मय, मैं आपको सुन पा रहा हूँ। मैं इस समय उस छोटी सी लड़की के घर के सामने हूँ जिसने अपनी दादाजी की जान बचाने के लिए अपनी किडनी दान में दे दी। जी हाँ, ये वही दादाजी है जिन्होंने अपनी पोती को पैदा होने से पहले मारने की कोशिश की थी और उसे और उसकी माँ को घर से निकाल दिया। तो आइए पूछते हैं दादाजी से, वे अपनी पोती के इस त्याग के बारे में क्या कहना चाहते हैं। धन्य हो गए हम ऐसी पोती पाकर। हमारे लड़कों ने तो हमें घर से निकाल दिया था, हमें मरने को छोड़ दिया, पर हमारी पोती ने ना सिर्फ हमें सहारा दिया बल्कि जीने की नई उम्मीद भी जगाई है। माँ जी, क्या आप कुछ कहना चाहेंगी इस बारे में? ठीक कह रहे हो तो। अगर आज बिट्टू ना होती तो हम तो जीते जी मर जाते। बिटिया ने आज हमें यह दिखा दिया कि अब लड़कियां लड़कों से कम नहीं हैं, अब वे भी हमारी उम्मीदों को पूरा कर सकती हैं। जुग जुग जिए हमारी लाडो। नहीं दादी, दादाजी, ये तो मेरा कर्तव्य था जिसे मैंने पूर्ण किया है। आज इसने वह करके दिखाया है जो मैं अपने लड़कों से उम्मीद करती थी, पर वे तो हमें छोड़कर चले गए। बिटिया, तुम्हारा यह एहसान हम कभी नहीं भूल पाएंगे। दादी, बच्चे अगर बड़ों के लिए कुछ करें तो वो एहसान नहीं होता, उनका फर्ज होता है। शुक्रिया। हम देख रहे हैं कि भीड़ से एक दंपत्ति आपसे कुछ कहना चाहती है, तो आइए जानते हैं क्या कह रहे हैं। हाँ, इन्होंने सही कहा। मेरी भी एक बेटी और वह मेरे बेटों से अधिक ख्याल रखती है, पर आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि वह मेरा अपना खून नहीं है। उसे तो मैंने एक कूड़े की ढेर से उठाया था, जहाँ उसके माँ बाप उसे मरने के लिए छोड़ गए। माँ जी, क्या आप कुछ कहना चाहेंगी? मैं तो यही सोचती हूँ कि निश्चित ही ये हमारे पिछले जन्म का पुण्य है जो हमें ये मिली। मैं तो इसके बगैर जीने की सोच भी नहीं सकती। हम काम कहीं, भगवान करे ऐसे बिटिया सबको मिले, और ये सिर्फ हमारी ही नहीं, ये पूरे देश की सेवा करती है। हमारी बिटिया IAS अफसर है, IAS अफसर। तो क्या हुआ माँ, अगर मैंने आपके लिए कुछ किया, क्या ये मेरा फर्ज नहीं, या मैं आपकी संतान नहीं? सिर्फ भैया की ही नहीं, मेरी भी इच्छाएं हैं, और आपके साथ साथ पूरे देश की सेवा करना चाहती हूँ मैं। जी शुक्रिया। तो देखा आपने हमारे ही समाज का एक दूसरा पहलू, जहाँ लड़कियां अपने त्याग, प्रेम और सेवा के भाव से वो कर दिखाती हैं जो आजकल के लड़के सोच भी नहीं सकते। वे अपने माँ बाप को बोझ समझते हैं और उन्हें छोड़कर चले जाते हैं। तो मैं कैमरामैन बबलू के साथ रिपोर्टर निखिल आपसे विदा लेता हूँ। एक शहर और आपने देखे सिक्के के दो पहलू। ध्यान रखिए, हम अपना स्वाद स्वयं बनाते हैं और नरक भी। इसी के साथ मैं ज्योतिर्मय द्विवेदी आप सभी से विदा लेता हूँ। कल फिर मिलेंगे इसी दिन इसी समय नए मुद्दे के साथ। धन्यवाद। देखा उस्ताद, यह है हमारे समाज का सच। एक तरफ तो हम बेटियों को माँ, बहन, शक्ति रूपा, सृष्टि रूपा के रूप में पूजते हैं, और दूसरी ओर उसके साथ ऐसा अन्याय करते हैं। कितने शर्म की बात है। तो फिर क्या करना होगा हमें? करना क्या होगा? हमें महामना श्री लोकमणि लाल जी के स्वप्नों को पूर्ण करना होगा। हाँ जमूरे, तुम ठीक कह रहे हो। हमारे विद्यालय के संस्थापक श्री लोकमणि लाल जी ने इस संवेदनशील समस्या को वर्षों पूर्व पहचान लिया था। इसलिए उन्होंने सुदृढ़ समाज की रचना हेतु पुरुषों के साथ साथ स्त्रियों की शिक्षा पे भी विशेष बल दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने पुत्र पुत्रियों में कभी भी भेदभाव नहीं किया। इसका जीता जागता प्रमाण यह है कि उन्होंने विद्यालय को उत्तरदायित्व अपनी पुत्र वधू को दिया, जो कि उनके संकल्पों और स्वप्नों को पूर्ण करने का निरंतर प्रयास कर रही है। ठीक कह रहे हो। पतंजलि सर्व शिक्षा विद्यालय एवं महिला स्वावलंबन के उनकी पुत्र वधू के इस सब में खूब फल फूल रहा है। उनकी पुत्र वधू उनके सपनों को पूरा करने में पूरे